Hello, Bachcho. How are you? I'm fine. Myself, Abhik Roy from the Mathematics Icon channel, your mathematics teacher. So, इस लेक्चर में एक मैं कैजुअल डिस्कशन करूंगा। कैजुअल डिस्कशन किस बारे में? हाँ, अभी जो ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, ट्रेंड जैसे आप लोग सब NEET एग्जाम मतलब फेस करने के लिए, मतलब हर कोई 90% दे आर द NEET एस्पिरेंट्स। पूरी इंडिया में कम से कम आपके तरह कम से कम 10 लाख स्टूडेंट्स ये सोच रहे हैं कि मैं NEET दूंगा, उसके बाद डॉक्टर बनूंगा। ठीक है, हर साल 10 लाख एस्पिरेंट्स एग्जाम देते हैं, NEET एग्जाम देते हैं। क्रैक कितने मतलब करते हैं? 5,000, 10,000, 20,000, 35,000, 50,000, 1 लाख। बाकियों का ये जो 9 लाख है, उन लोगों का क्या होगा? वो अगले साल फिर से देते हैं, फिर से अगले साल इंक्लूडिंग द बैकलॉग द न्यू कमर्स विल फेस दिस एग्जाम, फिर से 15 लाख हो जाएगा, है नहीं? 20 लाख मतलब एस्पिरेंट्स हैं, वहां से क्रैक करेंगे। मैं ज्यादा से ज्यादा ले लूं 1 लाख NEET एग्जाम क्रैक, बाकी सब फिर से बैकलॉग। तो मैं ये चीज जो है क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि आप लोगों के अंदर एक मिसकॉन्सेप्शन एक क्रिएट हो गया है कि आप NEET एग्जाम देने के लिए जाएंगे तो मैथ्स पढ़ना जरूरी नहीं है, मैथ्स मुझे पढ़ना नहीं है। ठीक है, सो एज अ मैथ्स टीचर मैं आपको बोल रहा हूं कि आप मैथ्स के बिना NEET एग्जाम ये जो क्रैक करना, ये सपने में ही देखिए आप लोग, सपना ही रहेगा, उसको कभी भी आप रियल में नहीं ला सकते। आप अगर सोच रहे हैं कि मैथ्स पढ़ना नहीं है मुझे, विदाउट मैथ्स आई कैन क्रैक दिस NEET एग्जाम, देन इट इज योर बिग मिस्टेक्स, इट इज ए वेरी बिग रॉन्ग थिंकिंग। ओके, so a good student, as a good student, you should study all the subjects uniformly with equal efforts. एक अच्छा स्टूडेंट कभी भी ऐसा नहीं करता है कि मुझे NEET एग्जाम देना है तो मैं ये मैथ्स नहीं पढ़ूंगा। मैं आपको बोल रहा हूं कि मैथ्स को बोला जाता है फादर ऑफ all sciences, father of all science. Why should I call this father of all science? यहाँ पर आप दूसरा कोई भी सब्जेक्ट ले लीजिए, आप मुझे एक चीज भी डेवलप करके दिखा दीजिए विदाउट टेकिंग हेल्प फ्रॉम मैथमेटिक्स। फिजिक्स एक लाइन भी आप करके दिखा दीजिए, आप डेवलप करके दिखा दीजिए विदाउट मैथमेटिक्स। केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत कम चाहिए, बट चाहिए। केमिस्ट्री में भी है, बहुत सारा है, मैथमेटिक्स एप्लीकेशन बहुत सारा है। आप लोगों ने देखा है क्लास 11 और 12 में मैथमेटिक्स से रिलेटेड बहुत सारे एप्लीकेशंस केमिस्ट्री में भी है, बट फिजिक्स के कंपेयर में केमिस्ट्री में कम होता है, बट दोनों सब्जेक्ट में ही होता है। सो मुझे आप ये दोनों सब्जेक्ट विदाउट दिस मैथमेटिक्स पढ़ के दिखा दीजिए, आप फिर अच्छा मार्क लाके दिखा दीजिए। आप मैथ्स पूरा अनटच्ड मैथ्स पढ़ेंगे नहीं, फिजिक्स में आप 80 अबाव 85 अबाव मुझे लाके दिखा दीजिए, दिखाइए मुझे। तो मैं ये लेक्चर जो है किस लिए बना? क्योंकि देखो अभी जो सिचुएशन चल रहा है, अब इस सिचुएशन में हम लोग ये जो मैथमेटिक्स वाले टीचर्स हैं वो हर जगह जाके बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है हम लोग।
क्योंकि बच्चे लोगों के अंदर एक मिसकॉन्सेप्शन जो है वो एक काम कर रहा है कि मैं एनडब्ल्यूटी एग्जाम दूंगा, मैं मैथ्स को इतना प्रेफर नहीं करूंगा, मैथ्स को इतना सीरियसली नहीं लूंगा। और जो लोग सीरियसली लेते हैं, मैंने ऐसे बहुत स्टूडेंट्स देखा है। मेरा करियर, टीचिंग करियर में मैं 11th 12th को पढ़ा रहा हूं कम से कम 10 साल, 10 years हो जाएगा, और जूनियर क्लासेस को लूंगा तो 15 साल के ऊपर हो जाएगा। ठीक है, तो इस 10 साल में ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है जो डॉक्टर्स बनने के लिए पैशनेट है, एनडब्ल्यूटी एग्जाम क्रैक करने के लिए पैशनेट है। मतलब ये एग्जाम क्रैक करना उन लोगों के लिए पैशन है। मतलब फैमिली के प्रेशर में, खुद के प्रेशर में वो लोग, मतलब वो लोग एनडब्ल्यूटी एग्जाम नहीं दे रहे हैं। कोई कोई है कि सोसाइटी को देख के, अरे अभी तो एनडब्ल्यूटी का ट्रेंड चल रहा है, डॉक्टर्स का ट्रेंड चल रहा है, मुझे डॉक्टर बनना है। पहले से एम सेट नहीं होता है, पहले से एम जो है वो सेट नहीं होता है। एम सेट होता है सोसाइटी को देख के, एम सेट होता है दोस्त लोगों को देख के। मेरा दोस्त एनडब्ल्यूटी देगा तो मैं दूंगा, मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये मैथ्स है, मैं नहीं जानता हूं। मेरा दोस्त एनडब्ल्यूटी दे रहा है, वो बायोलॉजी में स्ट्रॉन्ग है, मैथ्स में वीक है, इसलिए वो एनडब्ल्यूटी एग्जाम दे रहा है। बट दोस्त को देख के मैं भी एनडब्ल्यूटी एग्जाम दे रहा हूं, बट आई एम स्ट्रॉन्ग इन मैथमेटिक्स, बट इन बायोलॉजी I am not strong, but I have to face this NWT exam because it is the trend. मतलब it is in trending NWT exam. It is become a fashion now to face this NWT exams and to take the coachings actually from the different institutions. 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, वो लोग भी आप लोगों को लूट रहे हैं और आप भी उन लोगों को पैसा दे रहे हैं। NWT के नाम पे करोड़ों करोड़ों, हजार, थाउजेंड्स करोड़ पैसा ट्रांजैक्शन होता है एजुकेशनल फील्ड में हर साल। लेकिन आप लोग डॉक्टर बने, आप लोगों को मैथ्स नहीं पढ़ना है, फिर भी डॉक्टर बनेंगे। जिन लोगों ने भी आज तक एनडब्ल्यूटी एग्जाम क्रैक किया है, जस्ट आस्क देम, your seniors, your classmates, पूछो उन लोगों कि भाई without studying maths can I crack the NWT exam? Without knowing the concepts of mathematical calculations, mathematical theories, can I get this NWT exams? Can I take this NWT exam? Just ask them and take some experiences from your seniors. Okay, they will share their experiences. तो मैं एक चीज बोल रहा हूं, ड्रीम देखना, सपना देखना आपका राइट है। ठीक है, आप देख सकते हैं, कोई आपको मना नहीं कर सकता है। सपना तो वो ही देख सकते हैं, मतलब आप बहुत ही देख सकते हैं, बट सपना को रियल में लाना, वहां पर ही चैलेंजिंग चीज आ जाता है, चैलेंज आ जाता है। लेकिन सपना को पूरा करना यही आपके लिए चैलेंज होता है। जो इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता है, ओनली दो स्टूडेंट्स विल गेट सक्सीडेड। जस्ट रिमेंबर दिस, जो पैशनेट होता है सिर्फ उन लोगों को ही सक्सेस मिलता है, जो पैशनेट नहीं होता है उन लोगों को सक्सेस नहीं मिलता है। आप फोर्सफुली एनडब्ल्यूटी दे रहे हैं, पैशन एनडब्ल्यूटी एग्जाम दे रहा हूं, माता पिता, पेरेंट्स लाखों खर्च कर देते हैं आपके ऊपर, आपका एनडब्ल्यूटी एग्जाम क्रैक करवाने के लिए। माता पिता भी चाहते हैं आप डॉक्टर बने, लेकिन आउटपुट जीरो क्यों आता है? क्योंकि आप लोग पैशनेट नहीं है। पैशनेट होना चाहिए,
ठीक है, कोई भी काम करने के टाइम अगर पैशनेट होना, आधा काम 70% काम तो उधर ही हो जाता है, 30% आपका एफर्ट चाहिए। आपको पैशनेट होना पड़ेगा, और पैशनेट होने के लिए आपको रियलिटी के साथ चलना पड़ेगा। रियलिटी के साथ चलना पड़ेगा। रियलिटी क्या है? विदाउट स्टडिंग मैथ्स वी कांट क्रैक दिस एनडब्ल्यूटी एग्जाम। किसी भी स्कॉलर को, किसी भी डॉक्टर को आप पूछ लीजिए कि विदाउट स्टडिंग मैथ्स कैन आई क्रैक दिस एनडब्ल्यूटी एग्जाम, कैन आई बी एन डॉक्टर? डॉक्टर होने के बाद मैथ्स का जरूरत नहीं होता है, ठीक है ना। बट मैथ्स का मतलब ये डॉक्टर होने के लिए जो एग्जाम होता है उसमें मैथ्स इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है, डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होता है। जेडब्ल्यू में तो डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है, एनडब्ल्यूटी में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता है, इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होता है ये मैथमेटिक्स सब्जेक्ट। विदाउट मैथमेटिक्स स्टडीज जस्ट इट विल बी योर ड्रीम टू क्रैक दिस एनडब्ल्यूटी एग्जाम। जस्ट ये ड्रीम ही रहेगा, इट विल रिमेन ए ड्रीम ही रहेगा। ये ड्रीम कभी भी रियलिटी में नहीं आएगा, इम्पॉसिबल। ये मैं एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ आपको। मैथमेटिक्स का टीचर हूँ इसलिए ऐसा नहीं है। आपको मैथमेटिक्स पढ़ना है या नहीं पढ़ना है ये आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। मैं तो पढ़ाऊंगा, मेरे पास एक भी बच्चा हो मैं पढ़ाऊंगा। बट क्वेश्चन ये है तो आपको क्या करना है, ठीक है ना। आपको क्या मतलब कैसे स्टडी करना है, कैसे क्या करना है। मैंने ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल देखा है। 11th क्लास में मैंने उसको पूछा है आपका एम क्या है, कसा डॉक्टर, मुझे एनडब्ल्यूटी देना है। अच्छा ठीक है, वेरी गुड। आपको मैथ्स कैसा लगता है? सर मैथ्स भी बहुत मुझे अच्छा लगता है, मैथ्स भी बहुत अच्छा लगता है मुझे मैथ्स करना भी बहुत ज्यादा पसंद है। बट एम मेरा डॉक्टर है, बट मेरे फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स है। मुझे मैथ्स करना बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। वो बहुत पैशनेट, ऐसे बहुत सारा पैशनेट स्टूडेंट्स मैंने देखा है। वो टारगेट एनडब्ल्यूटी है, ठीक है। जैसे इस साल ही एक स्टूडेंट वो 11th से ही एनडब्ल्यूटी देगा, दैट मीन्स उसको मैं चिढ़ाता था, अरे आप तो डॉक्टर है, मैथ्स को क्या करना है, मैं उसको चिढ़ाता था। कुछ दिन पहले जेडब्ल्यू का एग्जाम ये रिजल्ट मिला, उसको 90% मिला है जेडब्ल्यू, 90%, ठीक है। वो एनडब्ल्यूटी एस्पिरेंट है, लेकिन दैट मीन्स उसने क्या किया, मैथ्स को नहीं छोड़ा। मैथ्स में भी उसको 90 मिला बोर्ड में, 12 में मैथ्स में 90 मिला, 90। बट उसको डॉक्टर बनना है। एनडब्ल्यूटी एग्जाम भी उसका बहुत अच्छा गया, एनडब्ल्यूटी एग्जाम भी उसका क्रैक हो जाएगा। जेडब्ल्यू एग्जाम भी तो क्रैक तो हो ही गया, एनडब्ल्यूटी एग्जाम भी उसका क्रैक हो जाएगा, मिल जाएगा उसको, क्योंकि वो पैशनेट है। एक दिन भी उसने कॉलेज मिस नहीं किया, एक दिन भी कॉलेज को बंक नहीं किया उसने। ईच एंड एवरी डे मतलब वो अटेंड था, ईच एंड एवरी डे 100% अटेंडेंस इन द कॉलेज। तो पैशनेट है स्टडी में, इसलिए उसको मिला। जो पैशनेट नहीं है उसको कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं मिलेगा, जीरो। निराश होके वापस आ जाओगे, निराश होके वापस आ जाओगे। 2-3 साल ट्राई करोगे, नहीं मिलेगा, फिर दूसरा कुछ देखोगे, दूसरा कुछ भर्ती मतलब कोशिश करोगे। तो पैशनेट होना चाहिए, रियलिटी के साथ चलना चाहिए। आप एक बार मैथ्स में स्ट्रांग हो जाए, I am giving you the assurance that there is no other subjects. There is no other subjects in 11th and 12th class where you may face the problems as well. If you have the clear concept, if you have the depth, grip in this subject, then in other subjects you will get the advantage. You will get the interest on the other subjects as well. आपको पढ़ने में मजा आएगा, आपको सीखने में मजा आएगा, आप स्टडी को एंजॉय करेंगे, ठीक है। तो
जिन लोग के अंदर भी ये थिंकिंग है ना कि विदाउट मैथ्स हम लोग एनडब्ल्यूटी क्रैक कर लेंगे, ये सपना मत देखो, सपना टूट जाता है। ठीक है, ये सपना मत देखो। एज ए टीचर, एज ए फ्रेंड, एज ए एक्चुअली दिस वट एवर यू कैन से फैसिलिटेटर, एज ए गाइड, वट एवर यू कैन थिंक, आई एम टेलिंग यू, मैथ्स को नेग्लेक्ट नहीं करना है, मैथ्स को पढ़ना है। जो मैं हूं आपके साथ, जो मैथ्स का चाहिए, जो मैथ्स का यहाँ पर कॉन्सेप्ट आपको चाहिए, मैं दूंगा आपको। बट यू नीड टू स्टडी, यू नीड टू प्रैक्टिस दिस मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स एज वेल। ओके, आपको एनडब्ल्यूटी देना है, जेडब्ल्यू देना है, ये आपके ऊपर है। अब दोनों एग्जाम ही, जो भी एग्जाम आपको फेस करना है, और बोर्ड एग्जाम भी जिन लोगों को बोर्ड एग्जाम में फिजिक्स में कम मिलता है, जस्ट उन लोगों को पूछना कि आप मैथ्स में क्या थे, मैथ्स में ये, इसलिए फिजिक्स में कम मार्क मिला। बोर्ड एग्जाम भी तो मैटर करता है ना, ये तो जेडब्ल्यू एनडब्ल्यूटी तो बाद में, पहले तो बोर्ड एग्जाम, बोर्ड, उसके बाद ये सब एग्जाम्स आता है कि नहीं। तो सबसे पहले आपको बोर्ड एग्जाम फेस करना है। तो बोर्ड एग्जाम में भी सेम कंडीशन होगा। अगर आपने मैथ्स नहीं पढ़ा, या तो आपको नकल करना पड़ेगा, नकल करके पास करना पड़ेगा, या फिर कम मार्क मिलेगा, फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी, क्योंकि कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा आपके अंदर, कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा। क्योंकि ये सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट, आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड करना, जो अंदर जो कॉन्फिडेंस बिल्ड करना, उसमें हेल्प करता है। अगर आपको मैथमेटिक्स आ जाता है, आपके अंदर ये मैथमेटिक्स बहुत टफ सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स कोई भी टफ सब्जेक्ट नहीं है, मैथमेटिक्स कोई भी टाइप सब्जेक्ट नहीं है, मैथमेटिक्स सबसे इजी सब्जेक्ट है सब साइंस में। आप सोचते हैं, पहले से ये सोच के आए हैं मैथमेटिक्स इज अ टफ सब्जेक्ट, देन यू आर थिंकिंग दिस मैथमेटिक्स इज अ टफ सब्जेक्ट। पर सबका नहीं होता। जो पहले से मैथ्स में स्ट्रांग होता है, मैथ्स इजी होता है, मैथ्स इजी लगता है, उन लोगों को 11th 12th का भी मैथ्स इजी लगता है, उन लोगों को ये 90 अबव लाना कोई मामूली बात है उन लोगों के लिए। सो बात को इतना लंबा ना करके मैं जस्ट बोल रहा हूँ कि आप जो भी एग्जाम फेस करना चाहें करिए, बट मैथ्स को कभी भी नेग्लेक्ट ना करो। तो अगर आपने मैथ्स को नेग्लेक्ट किया तो ये एनडब्ल्यूटी हो, जेडब्ल्यू हो, ये हो, वो सब सपना मान लो, सपना है, ऑल आर ड्रीम्स। ये ड्रीम्स कभी भी ड्रीम में ही रहेगा, ड्रीम में ही रहेगा, वो कभी भी रियलिटी में नहीं आएगा। मैं आपको डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ, आपको रियलिटी में बता रहा हूँ। तो इसलिए टाइम रहते हुए संभल जाओ, और बाद में आपको ये मतलब एक होता है ना पछतावा ना हो कि नहीं मैंने मैथ्स नहीं पढ़ा। अभी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट सर मुझे यहाँ पर पूछते हैं कि सर मैंने आपका बात नहीं माना, आपका बात मैंने नहीं माना, आपका बात मान के अगर मैं मैथ्स पढ़ लेता तो मेरा जो है एनडब्ल्यूटी एग्जाम क्रैक हो जाता। अभी उन लोगों ने मैथ्स पढ़ना स्टार्ट किया है, मेरा लेक्चर्स जो है वो देखते हैं, 12th का लेक्चर्स, 11th का लेक्चर्स वो लोग देखते हैं अभी, क्योंकि वो लोग अभी ये रियलिटी में आ गए ना, रियलिटी में आके देख रहा था। तो मैं सपना देख रहा था कि एनडब्ल्यूटी एग्जाम देना है, मैथ्स जरूरत नहीं है, सर का बात मुझे नहीं सुनना है। अब वो लोग रियलाइज कर रहे हैं, दे आर रियलाइजिंग दैट विदाउट मैथ्स we can't step forward. So remember this words and remember this advice. Okay, just take it as advice. So हम लोग लेक्चर में जाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंटीग्रेशन के एक लेक्चर बनाएंगे, ठीक है। सो टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी, बाय एंड जय।